इंडिया का स्क्वाड 2025 चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अनाउंस हो चुका है और भैया हमें मिला है नया वाइस कप्तान शुभमन गिल। हमारे लाला की फाइनली हो रही है 2023 वर्ल्ड कप के बाद वापसी और भैया मोहम्मद सिराज को कर दिया गया है टीम से ड्रॉप। कैसे? तो आज के एपिसोड में हम इसी चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड के बारे में बात करेंगे और जो इंग्लैंड टूर आ रहा है ना, थोड़ी बहुत उसके बारे में भी बात करेंगे और बात करेंगे जो भैया गौतम गंभीर, बीसीसीआई और रोहित शर्मा के बीच में खींचातानी हो रही है ना, ढेर ज्यादा ही हो रही। तो उससे पहले लेट्स रोल द इंट्रो। स्वागत है जी आपका भी भाई साहब, बहुत दिन हो गए थे। बीजीटी के बाद आज बैठे हैं कि भाई फाइनली चलो कुछ तो नया आ रहा है टीम इंडिया के लिए। हालांकि गफलतें तो बहुत चलती रही, पीछे बुलाने की बहुत कोशिश की। भाई इतना कुछ हो रहा है ना, इतना कुछ क्रिकेट हिस्ट्री में इतना मैंने नहीं सोचा था कि इंडियन क्रिकेट में इतना कुछ चलेगा एक साथ। आग लग रही है जी, बिल्कुल खद्दे उड़ रहे, कहने लगा लो, मतलब ऐसा हुआ बड़ा जैसे दूध में उबाल आता है ना, पड़क 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 पड़क। गैस कम कर रहे हैं, उबाल थम जा रहा है, फिर गैस बढ़ जा रही है, उबाल आ जा रहा है। पता नहीं क्या हो रहा है, मतलब थम ही नहीं रहा कोई पाजी। इधर रोहित शर्मा खड़े हैं, उधर गौतम गंभीर खड़े हैं, बीच में बीसीसीआई खड़ी है। अब देखो भाई वो खींचातानी में बीसीसीआई किसकी तरफ जाती है, किसकी तरफ जाती है। और बड़ी बात यह है कि बीसीसीआई को खींच रहे हैं एक दूसरे से बैठ के, बीसीसीआई को मतलब बात ही नहीं है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा यार। कभी आप नया बैटिंग कोच ले आते हो, अभी तक कह रखा था कि वो असिस्टेंट कोच थे और अब फिर वो बैटिंग कोच बना दिए गए, अब कोई नया आए गए हैं। भाई बहुत 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 गफलत यार, ये क्या कर दिए पाजी। तो पाजी फाइनली हम बात करते हैं जो चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड आया। चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड मेरे हिसाब से तो सही बताऊं, मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेड लाइंस पे लगा। बस एक जो मैंने शुरू में कहा ना कि मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि शायद मोहम्मद सिराज को ड्रॉप कर देंगे। मोहम्मद सिराज डीएसपी भाई के लिए ऐसा है जी, ट्रांसफ़र पे ट्रांसफ़र हुए जा रहे हैं डीएसपी साहब के। और जब से उस बंदे का ना वो जब से ये फिर वो डीएसपी बन गया ना, वो जब से उसका बेचारे का बुरा वक्त चालू सा हो गया। जब तक वो वैसे ही था ना, वो चिरकुट टाइप सा, तो ठीक था। मतलब किसी नौकरी के या किसी पद पे नहीं थे वो, तब तक ही ठीक था। तब तक वो ठीक था मेरा भाई, लेकिन उसके बाद तो उसके साथ यार देख तो क्या ही नाइंसाफ़ी हुई है भाई। स्क्वाड से तो बाहर हुआ, मतलब उसको बाहर बिठाने की बात कर रहे थे हम लोग, कह रहे थे कि उसको रेस्ट दो। तुमने उसको रेस्ट क्या दिया, तुमने उसको चैंपियंस ट्रॉफी से ही गायब कर दिया। सिराज विल सी यू इन आईपीएल। हाँ, विल सी यू ब्रो इन आईपीएल। लेकिन अभी होप कर सकता हूँ मैं अभी भी, क्योंकि ये अभी भी प्रोविजनल होगा स्क्वाड। इसमें 11 फेब तक आप चेंज कर सकते हैं। 2-3 चेंजेस तो मुझे लगता है कि शायद एक आधा चेंज तो बनता ही होगा भाई, क्योंकि आप उस पॉइंट पे बैक टू द मेन पॉइंट, जसप्रीत बुमराह जो लीड करके चलेंगे वो बॉलिंग अटैक। पाजी उनका क्लियर ही नहीं है अभी कि वो 5 जनवरी उनको कहा गया था कि 5 जनवरी वो बंदे जो हैं, डॉक्टर्स ने उनको वो कहा था एडवाइस, आप रेस्ट करिए। हाँ, 5 हफ्ते के लिए रेस्ट कीजिए। तो तकरीबन वो 6-7 फरवरी को फारिग होंगे उस चीज़ से। तो ऑब्वियसली बात, उनका 6 और 8 तो गया ही गया। 12 भी रिस्क पे ही लगता है मुझे लगता ही है बिल्कुल, क्योंकि जब कोई एक्शन नहीं है, कुछ नहीं है। तो जसप्रीत बुमराह और पाजी, उसके बाद आपने कहा सिराज नहीं है पाजी। एक बैकअप एक होना चाहिए था। मतलब मोहम्मद सिराज नहीं है, फिर आप इस तरह की ऐसे देखिए ना, अगर मोहम्मद सिराज नहीं है, आपने जसप्रीत बुमराह का नाम डाला तो है। मैं कह रहा हूँ कि टचवुड ऐसा ना हो, तो उन्हें 3rd ODI में लाएंगे ताकि वो क्या नाम है उनकी मैच फिटनेस देख रखे। अगर जसप्रीत बुमराह नहीं होते हैं तो पाजी आपके पास माफ़ कीजिएगा अक्षर पटेल कह रहा हूँ, अर्शदीप सिंह और मोहम्मद शमी हैं। और मोहम्मद शमी भी वो शमी नहीं है जो शमी लाला आ रहे हैं, वो इंजरी के बाद एक साल बाद वापस आ रहे हैं पाजी, तो टाइम तो लगेगा ना। और खुदा ना खास्ता वही बात, टचवुड मोहम्मद भाई, शमी भाई भी कुछ चोटिल पोटिल हो गए या कुछ और दिक्कत हो गई, तो क्या एक अर्शदीप ही रह जाएंगे आपके पास। और हार्दिक पांड्या आपका फुल सपोर्ट नहीं है। हार्दिक पांड्या प्लस कोई और 10 ओवर बनेंगे। और आपने बुमराह की बैकअप कौन डाल रखा है उसमें, हर्षित राणा को, जो कि एकदम ही उसके लिए बिल्कुल यार, ये तो नाइंसाफ़ी की गई सिराज के लिए। यार आप लोग भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि ये नाइंसाफ़ी है या उनको रेस्ट। देखो रेस्ट तो हमारे यहाँ कोई कहता ही नहीं है, सब यही, ड्रॉप तो हमारे यहाँ कोई कहता नहीं है, सब ये कहते हैं कि रेस्ट है। तो ये रेस्ट है
या ड्रॉप किया गया, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताना यार। लेकिन शर्मा जी ने आगे तो खुद कहा ना कि मोहम्मद सिराज नई बॉल से तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन पुरानी बॉल से आके उनकी इफेक्टिवनेस कम हो जाती है। हाँ, तो उन्होंने लेकिन ड्रॉप नहीं किया ना, उन्होंने कहा कि रेस्ट पे है, वो उनको रेस्ट दे रहे हैं, फिर उस तरीके से आगे उनको ड्रॉप नहीं किया जा रहा है। ड्रॉप ना लिखा आ रहा है कहीं पे भी, कहीं स्टेटमेंट में ड्रॉप नहीं आ रहा है, तो वो फिर वो ये रेस्ट दे रहे हैं हमारे यहाँ, तो रेस्ट ही कहा जाता है। कहानी बताइए कि कहानी ऐसे हमारे बयां की जाती है खिलाड़ियों के साथ। एंड पाजी न्यू वाइस कैप्टन शुभमन शुभमन गिल। गिल अचानक से, शुभमन गिल को क्यों बनाया? कौन कह रहे थे, वो शुभमन गिल के साथ कौन था ना स्टैंड ले रहे थे, कौन? अजीत भैया ले रहे थे शुभमन गिल के लिए स्टैंड, और गौती भैया ले रहे थे हार्दिक पांड्या के साथ। ये पांड्या के गफलतें हैं साथ। कि जो हमने शुरू में बात करी, यही तो गफलतें हो रही हैं। ये गफलतें यार क्या हो रही है, और ये लीक कैसे हो रही है यार ये? हाँ, सबसे बड़ी बात कि ये जो अंदर की इनकी मीटिंग की ये जो भी खींचातानी हो रही है, देखिए 2 आदमी बैठे हैं, कोई भी बोर्ड बैठे हैं, खींचातानी होगी, स्पोर्ट्स है, अग्रेशन इसमें होता ही है, थोड़ा बातचीत होती है, लेकिन ये बातें बाहर कैसे आ रही हैं? और भाई अगर कोई कमी पेशी है भी तो बातचीत करो, आपस में बातचीत करके उसको मैटर को सॉल्व करो, क्योंकि वो रहनी वही है और सॉल्व भी वही होके होगी। बाहर आके तो आपका तमाशा बन जाएगा। और भाई वही वाली बात होगी, सुख की झाड़ी में चिंगारी डालने वाली बात। भाई जी बिल्कुल, पूरी दुनिया इंडिया क्या पूरी दुनिया देखती है आपको एज ए रिप्रेजेंटेटिव, क्रिकेट को ये रिप्रेजेंट करते हैं, और भाई आपके साथ इतनी गफलतें हो रही हैं। कहीं भी कहीं अगर आप सरफराज का नाम आया कि सरफराज, हालांकि कोई ऑफिशियल तो आया नहीं, वो सरफराज ऑफिशियल नहीं आया, खैर वही है कि ये तो बस लोग किसी ने बस वो डाल दिया होगा इसका। लेकिन आप यंग खिलाड़ी के साथ खेल रहे हो, उसके करियर के साथ खेल रहे हो यार। हाँ, ये सबसे बड़ी बात तो यार, इन्हें न्यूज़ जो ये सोर्सेज जो हैं, ये आर्टिकल जो डाल रहे हैं, लिख रहे हैं, उनका गला पकड़ो कि भाई तुम्हारे पास क्या सबूत है, ये दिखाओ कि भाई आप कैसे सरफराज का नाम ले रहे हो। अगर आप गौतम गंभीर का यूं कह रहे हो कि आप गौतम गंभीर ने कहा कि ये बातें सरफराज खान ने लिख करी, अरे आपके पास कोई स्ट्रांग प्रूफ है? आप एक छोटे से खिलाड़ी जिसका बेचारे का अभी करियर शुरू हुआ है, आप उसके ऊपर इतना बड़ा एलिगेशन लगा रहे हो कि मतलब उसका इंटरनेशनल करियर नहीं, टीम इंडिया का करियर नहीं, उसका डोमेस्टिक करियर, उसका सारा मतलब सब खत्म होने वाली बात है। तो सब डिस्ट्रॉय हो जाएगा पाजी। ये तो मतलब बिल्कुल ख़त्म कर देने वाली बात है कि आप उसके हाथ पैर काट के और छोड़ दो शरीर, वो तो बस लूला लंगा रह जाएगा आदमी। तो ये बहुत बेकार हुआ जो हुआ ना पाजी, कि उनके ऊपर ऐसे थी भी तो उनको यार बातचीत कर लेनी चाहिए। आफ्टर ऑल गौतम गंभीर इज द हेड ऑफ दैट डिपार्टमेंट यार, ऑफ दैट टीम। तो वो पूछ सकते हैं, वो सवाल जवाब कर सकते हैं, भैया तूने क्यों कही बेटा आपने ये बात, आप इतने सीनियर हो, वैसी बात है। तो ये मुझे ना बहुत ओछापन लगा। और इसी के साथ साथ जो अब तकरार को मैं लिंक करूँगा ना, गौतम गंभीर वर्सेस रोहित शर्मा, ये जो टीम लेट आई है ना आपकी, ये इसी गफलत की वजह से लेट आई है आपकी। बिल्कुल पाजी, वरना कोई पॉजिटिव इसके पीछे सोच नहीं थी कि वो इतने टाइम तक लेट करना है, वो गफलत की वजह से थी, वो पॉजिटिव सोच वही ना कि 2-4 डिसीजन की, जैसा अभी हमने शुरू में कहा कि अजीत अगरकर, रोहित शर्मा ने शुभमन गिल का, गौतम गंभीर ने हार्दिक पांड्या का, इन्होंने ऋषभ पंत को डाला। लेकिन मेरे ख्याल से ऐसा सुनने में आ रहा है गौतम गंभीर ने कहा नहीं, मुझे संजू सैमसन चाहिए। संजू सैमसन का भी क्या क्या आ गया भाई, संजू सैमसन को भी क्या लोगे। संजू सैमसन ने पहले कर्नाटका क्रिकेट बोर्ड से अपना नाम नहीं दिया, जब उनका नाम वर्ल्ड कप इसमें चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं आया, उन्होंने उठा के फिर अपना नाम डाल दिया अपना उसके लिए। वो भी भाई बस क्या करे, पता नहीं किस सोच में वो है। ये तो पहले वो शायद हो सकता है इस सोच से होंगे कि मैं सेलेक्ट हो रहा हूँ चैंपियंस ट्रॉफी में, इसलिए उन्होंने तब नाम नहीं दिया, और अब वो फिर नाम भेज रहे हैं अपना कर्नाटका को कि यार मुझे खिला लो फिर। नहीं, ऐसा तो नहीं है पाजी, लेकिन हाँ एक ये होना चाहिए कि केसीए ने जैसा पूछा है कि, क्योंकि देखिए अब सारे बोर्ड्स को पता लग गया है कि भाई बीसीसीआई ऊपर है, कोई भी प्लेयर उससे ऊपर नहीं है, तो अब सारे बोर्ड्स यही करेंगे। पहले अगर होता है ऐसा, प्लेयर की पावर होती तो शायद केसीए कह देती कोई नहीं संजू सैमसन आ जाओ। अब वो कह रहे हैं कि भाई ये कर्नाटक क्रिकेट, माफ़ कीजिएगा केरला क्रिकेट एसोसिएशन किसी की वो थोड़ी है कि आप सोच रहे हो आप कैंप अटेंड नहीं करोगे तो आपको क्या नाम है, हम ऐसे ही बुला लेंगे कि आओ भैया आ जाओ, हलवा आ जाओ, लंगर लग रहा है भैया आ जाओ जल्दी से। पाजी इसी के साथ 10 फरमान भी आए हैं। हाँ भैया, अब वो ऑफिशियल है क्या ये भी बता दो, मुझे भी पता अभी तक ऑफिशियल है पाजी। सही बताऊँ ना, हाँ। ये भी बस जो न्यूज़ आर्टिकल्स हैं, किसी ने सोर्स नहीं डाल रहा, लेकिन बस वो यही कर रहे हैं कि बीसीसीआई ये लाने वाला है, कि मतलब ये लगा लो कि ये अगर अगर नहीं लाने वाला है ना, दीवार तो है ना एक बीच में न लाने वाली, वो तो एक गुंजाइश 1% की गुंजाइश तो है, तो ये
खबरें यार ये मजेदार है। वो 10 पॉइंट है क्या क्या, वो कि तो आपको भाई साहब। कैब नहीं मिलेगी, आपको घोड़ा तांगा नहीं मिलने का, आपको बढ़िया होटल में नहीं मिलने, वो आपकी फैमिली नहीं रह ऐसा है, देखो सकती। मैं बता रहा हूँ, एक आधे उसमें कहा है कि उन्होंने कि भाई आपको सबको डोमेस्टिक खेलना है। उन्होंने कहा है कि आपकी जो वाइफ्स हैं या फैमिलीज़ हैं, वो अगर लंबा टूर है तो उसमें शायद 14 दिन, और छोटा टूर है तो शायद उससे 7 दिन ज़्यादा। और उन्होंने कहा है कि भाई जितने भी प्लेयर हैं, अगर वो कोई भी उनके साथ एक्स्ट्रा आ रहा है, चाहे उनके मैनेजर्स हों, शेफ्स हों, नहीं हेयर स्टाइलिस्ट हों उनके, ये सब बीसीसीआई के खर्चे पे नहीं, आप अपने एक्सपेंसिव पे उन्हें बुलाएंगे। सारी टीम बस में ट्रैवल करेगी, सब एक ही होटल में रहेंगे। चलो मतलब इसका मतलब ये बंद हो रहा है, इसका मतलब ये सब चीजें हो रही थी वहाँ, और हेयर ड्रेसर फिर रहा था साथ में। और जो एक्स क्रिकेटर्स हैं उन्होंने तो सरप्राइज घोषित, मतलब सरप्राइज कहा कि उन्होंने कि यार ये चीज़, ये कुछ नया नहीं है, ये तो हमारे टाइम पे होती ही आ रही थी। ये मतलब हेयर ड्रेसर वो लेके कैरी करके चलते हैं क्या? मुझे वो, चलो कुक मैं मान सकता हूँ, हो सकता है कुक इसलिए लेके चलते होंगे कि भाई एक डाइट मेंटेन कर रखी है कि सभी लोग, सभी खिलाड़ियों ने, वो मैं मान सकता हूँ कि ठीक है। मसाज वाला आपके साथ चल रहा है कि ठीक है, आपके मसाज आपके गेम में आपकी ज़रूरत है, वो तो टीम का, लेकिन पहले से हेयर ड्रेसर की क्या मतलब नीड है आपको? ये बताओ मुझे कि हेयर ड्रेसर की वहाँ ज़रूरत है या वीडियो एडिटर्स की ज़रूरत है आपको? सोशल मीडिया टीम्स हर प्लेयर की जा रही है भाई साहब। थोड़ा सा ये ज़्यादा भी हो गया था। और बीसीसीआई ने कहा कि भाई टूर के दौरान कोई भी किसी और शूट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अगर बीसीसीआई का ऑफिशियल टूर है, माफ़ कीजिएगा, शूट है, तो आपको आना पड़ेगा। और किसी का हो रहा है तो टूर के बीच में आपको अलाउ नहीं है कि आप शूट एक ये करो। भी कहा है कि वो कैब वैब नहीं लेके अपनी आओगे, वक्त पे आना तो वक्त हाँ, पे मतलब आना। वही कि भाई अपने टीम बस में ही आओगे। भाजी अगर किसी को इमरजेंसी लग गई और वक्त पे ना पाया फिर क्या होगा? देखिए पाजी, ये तो कहने वाली बातें हैं, आगे बीसीसीआई जैसा अभी फॉलो करवाएगी। लेकिन कमिंग बैक टू द स्क्वाड पाजी, जैसा मैंने कहा कि काफ़ी एक्सपेक्टेड लाइंस पे था। एक चीज़ जो देख के मेरे को थोड़ा वो हुई कि अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव तो हटा दीजिए अलग है, लेकिन ये तीनों बॉलर एक टाइप के ही हैं। तीनों लेफ्ट हैंडर हैं और तीनों एक, वो कहते हैं ना कि भाई वो थोड़ा वैसी बॉल डालते हैं, बचने वाली बॉल डालते ये हैं। है कि लेफ्ट हैंडर तो हैं, बॉलिंग स्टाइल तीनों का डिफरेंट है, तो इसमें कुलदीप यादव को भी आप डाल के रखो कि 4 आपके पास स्पिनर हैं। आप 4 स्पिनर लेके जा रहे हो जिसमें 2 स्पिनर ऐसे हैं जो सेम है। वही कहा ना मैंने कि कुलदीप यादव को हटा दो। कुलदीप यादव इन सबसे थोड़े अलग टाइप के हैं, लेकिन ये तीनों एक बहुत ही सिमिलर काइंड ऑफ स्किल सेट के साथ आ रहे हैं। हाँ, मतलब आप इसका मतलब ये है कि आप ये बता के जा रहे हो कि वी आर गोइंग टू प्ले विथ 3 स्पिनर्स, 3 ऑलराउंडर स्पिनर्स, मतलब 4 आपके साथ ऑलराउंडर हो गए। और यानी कि आप 2 लेके जा रहे हो अपने पेसर्स ओनली ओवर देयर, यानी कि आप अर्शदीप इर्द गिर्द घूमते, अर्शदीप परमानेंट रहेंगे, जसप्रीत और मोहम्मद शमी फिट रहे तो वो इर्द गिर्द घूमते रहेंगे, वो सारे मैच नहीं खेलेंगे लगातार, 1-2 शायद, ऐसा भी नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि आप बैटिंग जो अपनी है वो स्ट्रॉन्ग कर रहे हो पाजी। ये तो फिर आप बता के जा रहे हो कि यार मैं फिर कि हाँ हमें बैटिंग में डेप्थ चाहिए, सिंपल सा ये फंडा है, हमें बैटिंग में डेप्थ चाहिए, जिसको जो प्लान बनाना है और आ जाओ। ये पाजी पीछे ना हमारे साथ ये शूट करता गया है कि ये चीज़ हमारे नेगेटिव में गई है कि हम पहले ही सोच के चले जाते हैं कि 7-8 बल्लेबाज ले जाओ और वहाँ जाकर धूम धड़ाका, हैप्पी दिवाली टू यू। लेकिन कि वहाँ हम 7-8 बल्लेबाज तो ले गए, लेकिन हमने खा लिए 400 रन। फिर होता कुछ नहीं है वहाँ। हाँ, होता कुछ नहीं है। तो वो 7-8 बल्लेबाज ही दिखते हैं। हम आप यही बात करते हैं बैठ के, और भाई कुछ फैन पून जो ऊफा करते फिरते रहें, वो यही सोचते हैं, कहने लगा कि यार फिर यार ये हो जाता, एक ले आते, ये ले आते, वो ले आते। इसलिए ये गफलत है पाजी के इसमें स्क्वाड में। ये है कि इसके अलावा चलो अक्षर पटेल ये हो गया, रविंद्र जडेजा हो गया, वॉशिंगटन सुंदर हो गया, 4 स्पिनर हो गए पाजी। इसमें फिर मैं वही बात रखूँगा कि आपको यशस्वी जायसवाल, और आपने ये बात की थी कि यशस्वी जायसवाल को अभी ज़रूरत नहीं है, शायद यशस्वी जायसवाल की जगह शायद आप किसी और करंट और ऐसे बैटर को ले जाते हैं जिसकी शायद ज़रूरत है। सूर्य कुमार यादव को बाहर निकाल दिया और उनको मैं मानता हूँ यशस्वी जायसवाल की जगह अंदर ले लिया। सूर्य कुमार यादव हालांकि हाँ फॉर्म से बाहर थे, लेकिन पाजी बीच में हमें ज़रूरत थी ऐसे खिलाड़ी की कि अगर कोई स्विच ऑफ करना पड़ जाए, श्रेयस अय्यर हो गया या फिर केएल राहुल नहीं चले, क्योंकि अगर केएल खेलेंगे तो क्या ऋषभ पंत खेलेंगे, ये सवाल बनता है पाजी के दोनों खेलेंगे नहीं खेलेंगे। तो यशस्वी जायसवाल पाजी फिर से वापस घूम के कि वो क्यों है वहाँ पे, वो उनकी जगह नहीं बन रही थी अभी, वो मतलब वहाँ गए ज़बरदस्ती। देखिए सही बताऊँ ना, बहुत से लोग, उनमें से मैं भी हूँ, जो एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद यशस्वी जायसवाल एक बैकअप ओपनर के तो उसमें आएंगे और हो सकता है कि शायद एक आधे मैचेस उन्हें खेलने का मौका भी मिल जाए। लेकिन जब आपने शुभमन गिल के नाम के आगे वो वीसी लगा दिया ना,
तो इसका मतलब आप ये समझ लो कि बस वो खाली टूर पे गए हैं वहाँ। वो टूर पे गए ना, तो फिर वो क्या फायदा। मैं वही तो कह रहा हूँ, आप इससे बढ़िया आप वाला लेके चलाते। हो सकता था बीच में ऐसा गेम आएगा कि अगर कहीं पे आपको स्विच करने की जरूरत पड़ गई, कि आपको एक एक्स्ट्रा बैट्समैन खिलाना पड़ गया और तीन आप खिलाओगे ना स्पिनर, आप सोचोगे यार नहीं मेरा काम हो रहा है, 2 स्पिनर से काम हो रहा है मेरा, तो मैं आराम से क्यों ना एक प्योर बैटर लेके जाऊं, तो बीच में खेल सकता हूँ। स्टार्टिंग में तो गिल और शर्मा को आप हटा नहीं सकते, तो कोई तो ऐसा होगा जो बीच में लेके जाए। पीछे से डोमेस्टिक में रन बनाते आ रहे, फिर वही बात हो जाएगी कि आपका सिस्टम इतना घटिया नहीं हो सकता, इतना बेबुनियाद नहीं हो सकता कि आप अपने सिस्टम की खुद ही धज्जियां उड़ा दो। करुण नायर का इतना शानदार सीजन गया, मौका था, दस्तूर था। अगर बेंच जैसे यशस्वी जायसवाल को गर्म करनी थी, तो ऐसे ही बेंच करुण नायर कर सकता था गर्म। करुण नायर आता तो शायद आपको शायद वो लगता कि यार हम 11 जो खेल रहे हैं, हमारे पीछे जो बैठे हैं वो रन मार के आ रहे हैं, उनकी जगह बनती है। ये एक हो सकती थी पाजी। मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि यशस्वी जायसवाल एज अ बैकअप होना, और जब है ही नहीं कोई माजरा ही नहीं है कोई, 3 मैच तो लीग के हैं, 2 क्वालिफिकेशन हैं, यानी कि 1 सेमीफाइनल है 1 फाइनल है, 5 मैच तो टोटल हैं ही। आप कितनी गफलत करोगे, एक ही टीम से खेल के चलोगे, एक ही ऊंच नीच फां होगी बस, और कुछ नहीं। और शुभमन गिल को हटाना, इसका मतलब तुम दिमाग से पैदल हो चुके हो अगर शुभमन गिल को हटा दिया। वाइट बॉल का तो वो भी फिलहाल प्रिंस ही है। बिल्कुल पाजी। और सबसे बड़ी बात ये भी थोड़ा ऋषभ पंत के पक्ष में गई ना। देखिए बात तो होती है कि हाँ जनरेशनल टैलेंट है ऋषभ पंत, लेकिन अगर आप इंडिया का टॉप ऑर्डर देखो, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, अगर आप ये देख लो 6 देख लो, ये 6 के 6 पाजी। सबसे बड़ी बात इनमें सिमिलैरिटी देखोगे, राइटी बल्लेबाज है। अगर आप उसको भी ले आते संजू सैमसन को, फिर एक और राइटी बल्लेबाज, तो थोड़ा आपको एक आधा लेफ्टी तो चाहिए ना बीच में। इसलिए मुझे लगता है कि ये चीज़ भी थोड़ा ऋषभ पंत के पक्ष में गई। और हालांकि अगर आप बात कीपिंग की कर रहे हो, तो अगर ऐसी पॉसिबिलिटी आई कि एक बैटर ज़्यादा चाहिए उन्हें और ऋषभ पंत को खिला लिया, तो केएल राहुल तो हमने देखा ही है, फील्डिंग में भी कोई इशू है नहीं, केएल राहुल बढ़िया फील्डर है अपना। केएल राहुल बढ़िया फील्डर तो है भाजी, लेकिन वो ऋषभ पंत वाली जो लेफ्टी वाली बात कही ना आपने, वो अभी आप मेरे से कुछ दिनों पहले ये कह रहे थे कि पाजी हमारे पास इतने लेफ्टी बल्लेबाज हैं, जगह तो कहीं दिख नहीं रही किसी लेफ्टी बल्लेबाज की, कोई खेलता हुआ तो दिख नहीं रहा मुझे इस लेफ्टी बल्लेबाज में। ऋषभ पंत को भी हम सोच रहे हैं कि टॉप ऑर्डर की बात कर रहे हैं ना आप। मैं नीचे भी देख रहा हूँ, नीचे कहाँ एक वॉशिंगटन और रविंद्र जडेजा आ जाएंगे ना नीचे, प्योर बैटर में, टॉप ऑर्डर में प्योर बैटर, मतलब प्योर बैटर्स में तो मुझे कोई दिख ही नहीं रहा। यशस्वी जायसवाल है बस एक बैकअप में। मतलब आप ये देख रहे हो कि ऋषभ पंत और केएल दोनों साथ खेल रहे हैं। खेल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं होगी, खेल सकते हैं। हाँ वो, और फिर उसमें वो दस्ताने वाला काम कौन करेगा? उसमें ऋषभ पंत करेंगे, उड़ी बाबा। क्योंकि देखिए केएल राहुल का, जैसा मैंने कहा कि केएल राहुल फील्डिंग में भी कोई इशू नहीं है, केएल राहुल को ठीक है अपना बढ़िया है। अभी इसमें आपको क्या लगता है ओवरऑल कैसा स्क्वाड है ये, इसमें कुछ चेंज होगा या नहीं होगा? अभी इसमें लगता है आपको क्या कि पेसर वो आएगा, एक एंट्री मारेगा कोई पेसर, और मारेगा तो केड़ी किसकी जगह वो एंट्री मारेगा? पाजी मीडियम पेसर, इसमें सही बताऊं तो वही वाली बात है कि जसप्रीत बुमराह का इन्होंने बोला है कि भाई 3rd मैच में देखेंगे हम ओडीआई में कि भाई कैसी फिटनेस है, क्या वो है। अगर 3rd मैच 12 को है पाजी, फरवरी को है, 12 फेब को है, 12 फरवरी को है 3rd मैच, और 12 फेब को ये हमें देनी है फाइनल लिस्ट। तो फिर मतलब ये तो नहीं, ऐसा तो नहीं होगा, ये ऐसी ही है। लेट मी चेक। यही है, मैंने तो यही पढ़ा है भाई। लोगों आप भी देखो यार, और साथ साथ यार हमें ना 3rd ओडीआई 12 को है, 3rd ओडीआई 12 को है, मुझे पता है 3rd। तो क्या पता नेट्स में देख लें थोड़ा बहुत। हाँ ये भी हो सकता है कि नेट्स में, मैंने वही कहा ना कि, लेकिन वो जब तक वो डॉक्टर्स ने उनको जो एक एडवाइस किया था कि 5 हफ्ते वो कंप्लीट हो रहे हैं 5 फरवरी लगभग जाके, तभी वो खेलना शुरू करेंगे, तभी देखेंगे। और आप हम जानते हैं कि भाई उस बंदे की बात क्या है, बूम बूम की, कि वो कभी दे दो से तो गेंद घुमा देगा वो। हालांकि बात ये आई थी कि रिपोर्ट अभी आई थी, एक आधी न्यूज़ उठी थी कि आपने सुनी होगी कि बुमराह की बैक में स्वेलिंग है, लेकिन जसप्रीत बुमराह ने खुद ही खारिज कर दिया था उसे कि भाई ऐसी कुछ नहीं है तुम। अच्छा चलो ठीक है पाजी, अगर फॉर एग्जांपल इनमें से जसप्रीत या मोहम्मद शमी कोई एक डाउन रहता है फॉर एग्जांपल, द वन इज नॉट विद यू, आप किस बॉलर को लेके जाना चाहोगे? हर्षित राणा को या वो सिराज को, जो सिराज पीछे से इतना कुछ करता हुआ आ रहा है? और वाइट बॉल क्रिकेट में हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा ओवर हैं, विकेट हैं, फलाना है, ढिमकाना है, बहुत कुछ किया है। तो अब आप बताओ कि क्या करोगे? आपने जवाब खुद ही दे दिया। वाइट बॉल क्रिकेट में वो जिसके सबसे ज़्यादा ओवर हैं, विकेट हैं, मियाँ हैं अपने। अच्छा तो लेके जाओगे, तो यार ये भूल चूक इनसे कैसे होगी? जब हम बाहर बैठ के समझ रहे हैं, तो इनसे कैसे होगी ये भूल चूक? पहले ही सोच के चलना था ना, सेट बना के, क्योंकि ये तो पता ही चल रहा था ना कि मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह दोनों वो कड़ी हैं कि कभी भी
फिटनेस पे तो बात रहेगी। इतना बड़ा दाव खेल सकते हो कि आप जून जो सीरीज आ रही है इंग्लैंड के साथ, इतनी इंपॉर्टेंट सीरीज, वहां तक का दाव आप खेल सकते हो क्या? कहीं खुदा ना खास्ता कुछ बड़ी इंजरी हो गई फिर तो गए ना आप काम से। मोहम्मद शमी दोनों उसी के करेक्टर हैं, इंजरी प्रो नहीं है दोनों, फिलहाल उस लेवल पे हैं। देखो क्या होता है नहीं क्या होता। और तुम भाई भी बताओ भाई साहब, कमेंट बॉक्स में ठक बताते रहा करो यार हमें भी कि क्या सही चल रहा है ये सब। और जो ये हम आज स्क्वाड की बात कर रहे हैं, आप में भी लगता है कि इसमें कोई गफलत है या नहीं है? बिल्कुल जी बिल्कुल। और पाजी जो मैचेस शुरू होने हैं 22 तारीख से अपनी T20I सीरीज शुरू हो जाएगी इंग्लैंड की, बहुत दिनों बाद यार कुछ है। वाइट बॉल क्रिकेट काफी, मतलब कब था वो, नवंबर, कौन से नवंबर से बीजीटी स्टार्ट हुई थी? बीजीटी नहीं, उससे पहले वो चल रही थी ना न्यूजीलैंड वाली। नहीं हाँ, मतलब वैसे कह रहा हूँ वो हारे न्यूजीलैंड वाला, रेड बॉल चल रहा था ना काफी टाइम से। वो ओडीआई की बात कर रहे हो आप? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि हमने व्हाइट बॉल देखा नहीं ना काफी टाइम से। साउथ अफ्रीका गए थे, लेकिन साउथ अफ्रीका देखा था ना, लेकिन फिर भी वो क्या था कि वहां पे वो पूरी एक वो नहीं देख पाए। अब फिलहाल वो टीम खेल रही होगी, अब वो एक समय बन के आएगा ना पूरा इंग्लैंड के साथ। इंग्लैंड दोनों पावर हाउस है ना, इसलिए मजा आएगा पूरा एक। बिल्कुल जी पाजी बिल्कुल। अपने घर में ईडन गार्डन में पहला मैच है पाजी। ईडन गार्डन से भी वही हुआ, ईडन गार्डन में भी वो कह दिया कि भाई कैब अलाउड नहीं है, सारे जो प्लेयर आएंगे वो अपने बस से आएंगे, होटल बस से ही आएंगे। भाई वाह मार्टिन डमडेरे, भाई वाह, सैल्यूट। गजब कर दिया पाजी, गजब ढा दिए ये तो, मतलब क्या लो पूछ के। बिल्कुल जी बिल्कुल पाजी। तो देखा जाए पाजी, चैंपियंस ट्रॉफी की जो पास आ रही है, अब जो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए एक या आखिरी सेगमेंट करते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी की जो सबसे बड़ी पहेली अभी ये है कि भाई इज चैंपियंस ट्रॉफी गोइंग टू बी हेल्ड इन पाकिस्तान और नॉट, क्योंकि जिस हिसाब से उनके स्टेडियम्स की तस्वीरें आ रही हैं यार। अब देखो ऐसा तो नहीं कर सकते ना यार, ये तो एक मतलब छोटे से छोटे बच्चे को भी आप ये बोलोगे कि यार अगर कहीं कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो ऐसा थोड़ी है कि आप उसके अगले दिन ही क्या नाम है वहाँ रहने लग जाओगे, सब शुरू कर दोगे। कोई चीज़ अगर रेडी भी नहीं है तो मतलब भाई वहाँ तो साफ सुथरी तो बहुत धूल मिट्टी की चीज़ें इतनी दिख रही थी। कंक्रीट वाला टाइम जो है ना भाजी, जो कंक्रीट वाला काम है वो तो बहुत टाइम लेता है। जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो तो सालों में कंप्लीट होते हैं, और तुमने एक नहीं दो नहीं तीन के तीन स्टेडियम्स रेनोवेशन पे लगा दिए भाई। हद है भाई तुम्हारी समझदारी से, तुमने वो क्या किया और कहाँ बैठे थे जब से, कहाँ थे आप? और भाई अगर ये फ्लॉप चला गया ना तो ध्यान रखना भाई आप लोग, आईसीसी का गुस्सा होगा ना वो वहाँ होगा, क्योंकि एक फ्लॉप तो बचाया इंडिया ने आपका। एक फ्लॉप कहूंगा मैं, फ्लॉप ही था वो। T20 वर्ल्ड कप की बात, T20 वर्ल्ड कप जो आप ले गए थे यूएसए वेस्ट इंडीज, टोर्नाडो कहाँ गुम गया था वो। और पाजी अगर ये जो गलती कर दी, जहाँ की उनके पास ऑप्शन था कि ये हाइब्रिड होके दुबई चला जाता, श्रीलंका चला जाता, इंडिया चला जाता, उससे पहले अगर ये कोई खुदा ना खास्ता कोई बात होगी, क्योंकि पाजी अभी तक तो मैंने सुना है वहाँ वो भी नहीं बने, क्या बोलते हैं जो खिलाड़ियों के बैठने का कक्ष होता है। हाँ, सबसे बड़ी बात जो ये लोग नई बिल्डिंग बना रहे हैं उसमें पाजी मीडिया हाउस भी उसमें ही है, प्लेयर्स का ड्रेसिंग रूम भी उसमें ही है, और बीसीसीआई और पीसीबी को मिक्स कर दिया मैंने। पीसीबी का जो मेन ऑफिस होगा वो भी उसी बिल्डिंग में होगा। अब ये खबरें आ रही हैं कि अब उन्होंने कहा है कि भाई जो 2 फ्लोर हैं वही चलेंगे, ऊपर वाले ढक देंगे। अब ये खबरें आ रही हैं कि उन्होंने कहा था कि 25 जनवरी डेडलाइन है, नहीं अब वो क्या नाम है 31 जनवरी हो चुकी है। क्या लगता है आपको ये कंप्लीट हो जाएगा नहीं हो जाएगा? क्या सही में बिल्कुल क्या जेन्युइन आपका क्या लगता है? पाजी देखो मैं सही बताऊं ना तो मैं विकी पाजी का वो देख रहा था, शो देख रहा था लाइव, तो उन्होंने कहा था कि चैंपियंस ट्रॉफी तो पाकिस्तान में ही होनी है, चाहे स्टेडियम्स 31 जनवरी तक तैयार हो या चाहे 10 फरवरी तक तैयार हो। अच्छा, चैंपियंस ट्रॉफी तो क्या नाम है हो सकता है कि शायद पाकिस्तान में ही होगी, लेकिन मजा है ये भी अपने आप में यार, पाकिस्तान क्रिकेट है पता नहीं ऐसा मतलब मुझे सही बताऊं ना, जो मुझे सेंस बनाती है, जो मेरी गट फीलिंग कहती है कि यार देखो ऐसा तो नहीं होगा कि अभी आपके स्टेडियम्स बन ही रहे हैं और आप भैया ये कह रहे हो कि भाई नहीं हम तो कर देंगे 25 तक कर देंगे। मतलब कैसे करोगे आप? मुझे बताओ कि वो चीज़ आप ये क्लेम कर रहे हो कि हमारे यहाँ 250 लेबर लगी हुई है, रात दिन काम कर रहे हैं हम, आप बिल्कुल कर रहे हो। आप जो सामान बाहर से मंगवाना है आपको, जो आपको अच्छी कुशनिंग्स मंगवानी है, अच्छे सोफ़ाज़ मंगवाने हैं, अच्छे आपको वासेस मंगवाने हैं, अच्छे शैंडलियर्स मंगवाने हैं, या जो आप चीज़ें इस्तेमाल करोगे अपने उसको ब्यूटिफिकेशन करने के लिए, उसमें टाइम लगता है पाजी। मैं ढांचा आज खड़ा कर दूँ, हो सकता है खड़ा हो जाए ढांचा, लेकिन जो उसमें ब्यूटिफिकेशन है
वो। और ये ढांचा, ये कोई मैं 100 फीट का या 100 गज का प्लाट के ढांचे की बात नहीं हो रही, या 200 गज के प्लाट के उसकी बात नहीं हो रही भाजी, ये तो बिगों में बात है प्रॉपर यार, स्टेडियम की बात हो रही है। और सबसे बड़ी बात, इंटरनेशनल स्टेडियम, ये तो टेस्टेड चाहिए। किसी क्लब के मैच की भी तैयारी नहीं हो रही है ना। टेस्टेड कहाँ हो रही है? आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में ये टेस्ट कर रहे हैं भाई। किसी टूर में भी नहीं हो रहा है। कोई बायलैटरल सीरीज भी नहीं है, मतलब भाई हद होगी। यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये आईसीसी के लिए इतनी बड़ी सरदर्दी है ना, सरदर्दी। और ये विक्की पाजी ने पता है क्यों कहा होगा? ये इसलिए कहा होगा कि उन्हें पता है कि ये आईसीसी के लिए कितनी बड़ी सरदर्दी है और इसको कामयाब बना के देना आईसीसी को। अब वो भले ही फैसला पुराने आईसीसी चेयरमैन का हो, आज आईसीसी चेयरमैन जय भाई हैं, जय भाई है। तो भाई ये सीधी सीधी बात है, ये सक्सेसफुल कराना पड़ेगा। अब हमारी जिम्मेदारी भाई, हो जा यार ये किसी तरह हो गए। ग्राउंड के इर्द गिर्द वो खोद रखे, गड्ढे बना रखे। मैं कहा भाई नदी बहोगे क्या वहां पता पे? नहीं गंदक सा नाला तो छोड़ रखा, मगर मगरमच्छ छोड़ोगे यहाँ से। और वहां नेट लगा दिया कि भाई कह रहे हैं कि भाई कोई फैन वैन टाप के ना चले जाए। चलो ये तो एक फिर भी है कि फेयरमैन टाप के, लेकिन वो जो खंदक सी दिखी, मैंने कहा यहाँ मगरमच्छ छोड़ोगे क्या? कहने लगा कोई ना आ जाइए, साल लोग पाड़ के फेंक देंगे तुम्हें। और ऐसा चल रहा है। सबसे बड़ी बात कि जो लाहौर और कराची हैं, गद्दावी स्टेडियम और लाहौर का और जो कराची का स्टेडियम है, नेशनल क्रिकेट स्टेडियम है इनका, वहाँ पे पाजी अगले महीने से ट्राई सीरीज होनी है, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान की। बताओ अगले महीने से मतलब क्या? चैंपियंस ट्रॉफी से पहले? हाँ चैंपियंस ट्रॉफी से पहले? हाँ, फेब में वहाँ वो नहीं है ट्राई सीरीज। हेल इज दिस पाजी, ये क्या बात हुई? अभी तो मतलब आप टेस्ट वहाँ कर रहे हो क्या? उससे कर रहे हो, और टेस्ट भी इतनी नज़दीक कर रहे हो आप। कब से है वो सीरीज भाई? ऐसे कैसे हो गया? ले भाई, ये इसीलिए रखी होगी सीरीज, हो सकता है ट्राई सीरीज। पाकिस्तान को गेम टाइम भी चाहिए क्योंकि उनका अपना होस्ट भी है वो, उनको गेम टाइम भी चाहिए होगा और चेक करने का एक मौका भी मिल जाएगा। कौन? लाहौर में। पाकिस्तान न्यूजीलैंड पहला मैच है आपका 8 फेब को। हाँ ठीक है, ठीक है। ओडीआई ट्राई सीरीज का मैंने खोल लिया है इनके। पाकिस्तान का मैच है किसके साथ? एक मिनट दीजिएगा। न्यूजीलैंड के साथ 8 को। 8 को कहाँ पे बाजी? ये है मुल्तान में। ये चलो, अरे अच्छा, सॉरी आई एम सॉरी, ये मेरी तरफ से गलती हो गई। ये सारे मैचेस पहले होने थे लाहौर और कराची में, अब ये शिफ्ट करके मुल्तान में कर दिया। सब मुल्तान में कर दिया। मैं यही कहने वाला था कि मुल्तान तो है ही नहीं लिस्ट में। मुल्तान में लाहौर, कराची और तीसरा कौन सा है उनका? रावलपिंडी। रावलपिंडी है शायद उनका जो तैयार हो रहा है। 3 ही उनके हो रहे हैं, तो ये भी ठीक है। तो अब देखो जी, ये भी देखो, इनको गेम टाइम पाजी कब खत्म हो रही है ये सीरीज? ये सीरीज खत्म हो रही है पाकिस्तान न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका। अच्छा, अफ्रीका भी है? अफ्रीका भी है जी। तो बढ़िया है ना, तो बढ़िया मिल जाएगी फाइट। तीनों टीम ये कब खत्म है? 14 को खत्म है, फेब को। ये तीनों टीम में कंटेंडर बता देगा कि कौन आ रहा है स्ट्रॉन्ग। ये तीनों टीमों में से बता देगा कौन कौन है कंटेंडर स्ट्रॉन्ग सेमीफाइनल के लिए पाजी। इनमें से कोई एक टीम होगी जो जाएगी सेमीफाइनल। साउथ अफ्रीका हो सकता है, न्यूजीलैंड भी चली जाए। न्यूजीलैंड तो है ही वो टीम। न्यूजीलैंड हमारे ग्रुप में है ना, या नहीं दूसरे में? नहीं, तो सेमीफाइनल तो जा सकती है ना पाजी, सेमीफाइनल तो जा सकती है। और साउथ अफ्रीका किस में है? उनके में है। साउथ अफ्रीका दूसरी तरफ है। तो साउथ अफ्रीका भी एक ऐसी है जो उनकी तरफ से जा सकती है। और ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान रह जाती है। पाकिस्तान को गिन नहीं रहा कहीं, अफगानिस्तान को भी नहीं गिन रहा कहीं, ऑस्ट्रेलिया ही वहाँ। बस वो अलग बात है कि भाई हाँ कुछ हिस्ट्री क्रिएट हो जाएगा, फिर नीचे से अफगानिस्तान पटकाती हुई आ जाए। पाकिस्तान को भी कर दिया ढेरों, कर दिया ऑस्ट्रेलिया को भी चित कर दिया भाई साहब, साउथ अफ्रीका को भी चित खेलने लगा। खेल रही अफगानिस्तान इंडिया के साथ सेमीफाइनल। बल्ले ही बल्ले हो जाएगा भाई साहब, मौज। कोई बड़ी बात नहीं होगी पाजी, लेकिन मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तो शायद थोड़े फ्लैटर विकेट्स हों। मुश्किल है पाजी होना। हालांकि हाँ वहाँ गेम इतने शायद, क्योंकि इतने नहीं होंगे गेम, 3 या 4 3 गेम होने इंडिया के, तो गेम होने हैं वहाँ दुबई में। दुबई की नहीं, मैं पाकिस्तान के विकेट्स की बात कर रहा था। पाकिस्तान के विकेट कैसे फ्लैटर हो सकते हैं? उनके कप्तान साहब ने कहा है कि लगा अब हम भी जी जान लगा देंगे नंबर 1 पहुंचने पे। हम भी चाहे कुछ हो जाए, 20 विकेट लेने पड़े तो हम रैंक टर्नर बना देंगे। अब उन्होंने रैंक टर्नर बनानी शुरू कर दी है पाजी। 3 दिन में मैच खत्म हो गया वेस्ट इंडीज वाला। शॉर्टेस्ट टेस्ट मैच। शॉर्टेस्ट टेस्ट मैच मतलब आज तक जो मैंने कभी सोचा था, ये टेस्ट मैच शुरू हुआ और ख़त्म कब हुआ ये पता नहीं चला भाई साहब। बिजली की तरह था, जूम। तो भैया ये था हमारा एपिसोड आज का, जिसमें हमने चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड की बात करी, टीम इंडिया के बारे में, और थोड़ा बहुत हमने बात करी जो बीसीसीआई और रोहित शर्मा क्या चल रहा है, गफलतें चल रही हैं जो गौतम गंभीर इनके बीच में। और आखिरी में जाते जाते हमने बात करी कि भैया क्या स्टेडियम्स रेडी हो पाएंगे आईसीसी के चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। ये सबसे बड़ा गफलत रहेगी और सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क रहेगा। यही रहेगा क्वेश्चन मार्क के पाकिस्तान, क्योंकि अभी तो पाकिस्तान वो टीम है जिसने अपना स्क्वाड भी अनाउंस नहीं किया है। तो पाकिस्तान कब तक करेगी, ये सब चीज़ें देखने वाली बात है। ऑल आइज ऑन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फिलहाल राइट नाउ। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। साथ साथ
इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज चल रही है पाजी, जुड़ जाओ साथ हमारे सारे, लग जाओ, हम भी जुड़ गए हैं। 22 तारीख से शुरू होने वाली है और और मजा आने वाला है T20 पावर हाउसेस के बीच में। एक कप्तान 2022 चैंपियन और एक 2024 और चैंपियन। नया उपकप्तान मिल गया आपको, अक्षर पटेल। अक्षर पटेल, जी हाँ जी हाँ जी हाँ। मुबारकबाद। तो भैया ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे। लाइक कीजिए वीडियो को, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब बटन दबाइए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि टाइम टाइम पे आपको हमारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द पिच परफेक्ट शो। साइनिंग ऑफ। जय हिंद। जय हिंद।